पास्टर संजय कि आपने मौका दिया कि हम सबको इस ऑनलाइन के माध्यम से फिर से और एक बार एकत्रित होकर परमेश्वर के पवित्र कलाम से सीखे। वचन सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सो परमेश्वर की दया से हम दूसरे पत्रोस में पहुंच गए हैं और हम सीख रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले सप्ताह सीखा था। पहला पत्री बाहरी सदाव के विषय में जब बात कर रहे हैं, उसमें दृढ़ता पूर्वक मजबूती से उसका सामना कैसे करना करके विश्वासियों को सिखा रहे। जबकि दूसरा पत्री कलीसिया के भीतर जो झूठे उपदेशक, जो झूठी शिक्षा आई है, उसके विरोध में विश्वासियों का कैसे ढाढ़स बांधकर जो बहुमूल्य विश्वास मसीह के धार्मिकता से मिला है उसमें कैसे बढ़ते जाना है, उसी विषय में सिखाते हैं। अब हमने जो वचन पढ़े हैं, पहला अध्याय उसका 3 आयत से लेकर 21 आयत तक, कोशिश करेंगे कि हम जितने की आज कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 और 4। इन आयतों में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें 7 बातों को सीखने को मिलते हैं जो हमारे बढ़ोतरी, विश्वास के बढ़ोतरी के विषय में, या एक विश्वासी जब विश्वास में बढ़ेंगे या अपने बुलाहट की ओर मुड़कर देखेंगे, ये 7 बातें जानना बहुत ज़रूरी। सबसे पहली बात वहाँ पर 3 आयत में इस प्रकार हमें दिया गया कि जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाला सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है। एक विश्वासी को, एक पासवान को, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय जिसने लिया है, उसे ये बात मालूम होना जरूरी है, उसके भक्ति या उसका साथ साथ उसके जीवन से संबंधित जितने भी बातें हैं, उन तमाम बातों को परमेश्वर ने दिया। अर्थात मैं इस प्रकार बताना चाहूंगा, उसके भौतिक और आत्मिक जीवन की तमाम चीजें परमेश्वर की ओर से प्रावधान किया गया। ये जानना एक विश्वासी को, एक पास्टर को, एक एल्डर को, परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ने वाला किसी भी व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने सब कुछ दिया। इसलिए प्रभु ने भी कहा था कि सबसे पहले परमेश्वर का राज और धर्म का खोज करो, उसका साथ परमेश्वर सब कुछ दे देते। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन में परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पहाड़ी उपदेश में कहा कि किसी भी बात की चिंता ना करो, है ना। चिंता करने से तुम ना तुम्हारे क्या बोलते हैं कि कद बढ़ा सकते हो, ना तुम्हारे पका हुआ बाल को काला कर सकते हो। इवन पौलुस प्रेरित ने भी लिखा है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना। जब मसीह में आते हैं, मसीह में चलने के बाद लोगों के अंदर, विश्वासियों के अंदर ये सवाल आ जाते हैं कि मेरे जीवन का प्रति परमेश्वर ने क्या दिया है। उस वक्त हमें आंखें खोलकर परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखने की जरूरत है कि मेरे जीवन का प्रति, मेरे भक्ति का प्रति, मेरे आत्मिक और भौतिक जीवन का प्रति परमेश्वर ने क्या क्या दिया है। ये जानना, उसी में हमें प्रायोगिक व्यवहारिक जीवन निभाना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ग्रोइंग अप, हमें अगर बढ़ोतरी पाना है या बुलाहट में, परमेश्वर ने जो बुलाहट हमें दिया उसमें स्थिर रहना है, जो बहुमूल्य विश्वास परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा हमारे जीवन में दिया है, इसमें सटीकता से रहना है, तो सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है, हमारे जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, whatever is needed, that has been given। ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये किसको दिया है? ये हर किसी को नहीं दिया है। बाइबल उठाकर चलने वाला हर किसी को नहीं दिया है। क्या सप्ताह में एक बार बाइबल पढ़ने वालों को नहीं दिया है। वचन में जब 3 और 4 आयत जब हम पढ़ते, 3 आयत में स्पष्ट रूप से इस बात को बताते हैं, उनको दिया है अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। आपके जीवन, मेरे जीवन, आपके भक्ति, मेरे भक्ति के प्रति सब कुछ अगर परमेश्वर ने प्रावधान किया है,
तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का महिमा के लिए और उसका सद्गुण के लिए बुलाए गए। सिर्फ बुलाए हुए लोगों को परमेश्वर ने जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ मुहैया कराया। अब मेरे साथ है एक उदाहरण। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला वायदा के देश की ओर जाओ, मैं तुम्हें आशीष देने वाला। अब्राहम के साथ लूत चल पड़ा, और हमें मालूम है कि जब तक उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ तब तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन झगड़ा हो गया, दोनों दो पक्ष हो गया। और वचन में हम इस प्रकार को पढ़ते, आगे को भी हम पढ़ते हैं, हमने बाइबल में कई नए नियम में कई जगह पर इस बात को बताया हुआ है कि अब्राहम ने आशीष पाई लेकिन लूत आशीष नहीं पाया। कारण क्या है? कारण यह है कि बुलाए हुए लोगों को अपने महिमा के लिए, परमेश्वर के सद्गुण के लिए परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया है, सिर्फ उन्हीं के लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? अपने जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ मुहैया कराया। ठीक है, जब हम दूसरा थिस्सलुनीका पत्री उसका 2 अध्याय का 13 और 14 और 15 आयत पढ़ते हैं, पौलुस भी इस विषय को है ना बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। जब आपको समय मिलेगा आप अपने घर में इस बात को पढ़कर देखना। दूसरा थिस्सलुनीका पत्री 2 अध्याय उसका 13 से लेकर 15 तक, वहां पर परमेश्वर ने कैसे महिमा हमारे जीवन के द्वारा बुलाए हुए लोगों के द्वारा प्रकट करने का कोशिश करते, इस विषय में बहुत साफ अक्षरों में लिखा गया। दूसरा पत्री लिखते वक्त पत्रोस इस प्रकार बताते हैं, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ मुहैया कराते हैं जिन्हें परमेश्वर अपना महिमा के लिए और सद्गुण के लिए बुलाया है। और किसको मिलता है? ये बताते हैं उसी के पहचान के द्वारा मिलता है। किसके? तब हम वापस हमें दूसरे आयत में जाना पड़ेगा, वहां पर लिखा है मसीह यीशु के पहचान जिसके अंदर है। तो मैंने पिछले सप्ताह यह सवाल किया था, क्या हम मसीह यीशु को पहचानते हैं? कई बार मसीह के नाम को जानते हैं लेकिन पहचानना जरूरी है। नॉलेज ऑफ हिम। जब हम इस शब्द को थोड़ा गहराई से समझेंगे तो ये जो शब्द यहां पर लिखा, पत्रोस ने लिखा है, वो शब्द और आदम के बाटिका में पाप करने के बाद आदम और हव्वा जब निकाल दिया गया तो वहां पर लिखा है कि एडम न्यू ईव। ठीक है, जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया वही सेम शब्द, वही शब्द यहां पर मसीह को पहचानने के लिए, नॉलेज के लिए शब्द मूल भाषा में प्रयोग किया गया। अर्थात पहचानने का मतलब इस प्रकार है कि आपके और आपके उद्धारकर्ता परमेश्वर का साथ एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उन्हीं को परमेश्वर की ओर से जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ दिया जाता है। पत्रोस तितर बितर होकर रहने वाले तमाम विश्वासियों को इस प्रकार से अपने जीवन के क्या बोलते हैं आखिरी समय में पहुंचकर पत्रोस अपने दूसरे पत्री में लिखते हैं, परमेश्वर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जिसने आपको बहुमूल्य विश्वास दिया है उसने आपके जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ रखा है। लेकिन कसौटी यह है कि क्या आप मसीह को पहचानते हैं? क्या आप मसीह को पहचानते हैं? ना, जब हम प्रेरितों का काम है पढ़ते, प्रेरितों का काम है कुछ एक महायाजक के कुछ है ना बेटे जो है एक दुष्टात्मा निकालने जाते हैं। बाइबल में एक है ना वाक्य लिखा हुआ है, वो वहां पर क्या होता है कि वो जाते हैं और इस प्रकार कहते हैं, पौलुस जिस यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकालते उसी नाम से निकल जाओ। तो दुष्टात्मा इस प्रकार कहते हैं है ना, पौलुस को हमने सुना है और यीशु को हम जानते हैं, तुम कौन हो? और उनके वस्त्र फाड़कर उन्हें नंगा भेज दिया गया। आज अगर हम कलीसिया में टटोल कर देखें, अपने आप को, किसी और को देखने की जरूरत नहीं, हमें पता होते कि क्या वास्तव में मसीह को पहचानते हैं या हम पास्टर को जानते हैं।
आज मसीह के स्थान पादरी लोग लिए हुए, माफ करना मुझे, लेकिन वास्तव ये है कि हम मसीह से बढ़कर हम पादरियों को पहचानने का, उनको जानने का, उनके गुड लिस्ट में आने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां पर वचन ये बताते हैं कि जिसको बहुमूल्य विश्वास दिया गया, उसके जीवन में, उसके जीवन के लिए, भक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से बेस्ट रिसोर्सेस अगर मिलना है तो उससे यीशु मसीह को पहचानने की जरूरत है। तो सवाल ये आता है, कई सालों से मसीह के पीछे चलते करके हम कहते हैं, लेकिन ये सवाल मुझसे और आपसे, अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या मैं मसीह को पहचानता हूं? और आगे जब हम बढ़ते हैं, अगर हम मसीह को पहचानते हैं तो हम कभी ठोकर नहीं खाओगे। अगर हम आने वाले आगे नीचे ना, नीचे वजन में पत्रोस इस प्रकार कहते हैं, अगर मसीह को पहचानते तो हम ठोकर नहीं खाएंगे। हम ठोकर खाते हैं। मसीह लोग जो सो कॉल्ड विश्वासी बिलीवर्स है ना, वे कई बार ठोकर खाकर गिरते हैं। कारण क्या है? वो मसीह को नहीं पहचानते। मसीह के बाकी सारी चीजों को पहचानते हैं, लेकिन मसीह को पहचानना भूल जाता है। सो यहां पर कहते हैं, जब मैं और आप बढ़ोतरी कर राह में हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर की ओर से दिया गया जीवन के लिए, आत्मिक और भौतिक जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसी के लिए, महिमा के लिए, सद्गुण के लिए हमें बुलाया है, और जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, उनको ये सब कुछ दिया जाता है। चौथी बात ये है कि ये सारी बातें कौन देता है? तो जो तीसरी आयत के शुरुआत में इस प्रकार लिखा है, ईश्वरीय सामर्थ्य, है ना, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य, द डिवाइन पावर ऑफ हिम। प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय सामर्थ्य ने ये सब कुछ दिया है। अगर हमारे जीवन में भी कुछ पाना है तो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय सामर्थ्य से पाना है। ईश्वरीय सामर्थ्य का क्या है? 4 बातें हमें बाइबल के अंदर से, विशेष रूप से नए नियम के अंदर से ईश्वरीय सामर्थ्य के विषय में सीखने को मिलता है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब थे, तब उन्होंने जितने भी चमत्कार किए हैं, वे सब कुछ परमेश्वर के ईश्वरीय सामर्थ्य से होकर किया है। ठीक है? प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किया, वो सब कुछ परमेश्वर के ईश्वरीय सामर्थ्य से होकर किया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी चिन्ह दिखाया, वे सब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस ईश्वरीय सामर्थ्य से होकर किया। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, क्रूस पर जो बलिदान होना, है ना, प्रभु यीशु मसीह गतसमने के बाग में बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, पिता यदि आपकी इच्छा है तो इस कटोरे को मेरे जीवन से दूर करो, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। सो ईश्वरीय सामर्थ्य से भरपूर होकर, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में, रूपांतर के उस पहाड़ में जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, हम पढ़ते हैं कि एलिया और मूसा प्रकट होकर यीशु मसीह को ढाढ़स बंधवाए। सो ईश्वरीय सामर्थ्य से यीशु मसीह बलिदान, है ना, अटोनमेंट कर पाया। और चौथी बात, जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से, मरे हुओं में से ईश्वरीय सामर्थ्य ने जिलाया, पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। सो उसका ये ईश्वरीय सामर्थ्य जो चिन्ह और चमत्कार किया, जो प्रभु यीशु मसीह को, ना, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान करने में प्रभु यीशु मसीह को ढाढ़स बंधवाया और प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो ईश्वरीय सामर्थ्य हमें क्या करते हैं? हमारे जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ दे देते हैं। सो सवाल ये आता है, चिंता क्यों करते हैं? हम डाउट क्यों करते हैं? है ना, हम विश्वास से विश्वास करके कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में इस विश्वास को प्रदर्शित करने की जरूरत है। पत्रोस यही बताते हैं। इसलिए क्या करना है कि सो ही वॉज इन फ्लैश बट मूव्ड बाय God's divine power. So हम इस शरीर में रहते वक्त हमें भी क्या करना है? परमेश्वर के उस डिवाइन, ईश्वरीय सामर्थ्य से होकर मसीह जीवन को बढ़ाना। ये चौथी बात है। पांचवी बात ये बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। क्या आपको कोई प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है?
बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं होता कई बार कि प्रभु ने हमारे साथ प्रतिज्ञा किया है। क्या प्रतिज्ञा किया? सबसे पहले प्रतिज्ञा प्रभु ने क्या किया है? मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण ना स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लो, दुनिया के अंत तक, संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। ये प्रभु यीशु मसीह के सबसे बड़ा प्रतिज्ञा में से एक है। दूसरी बात जो प्रतिज्ञा प्रभु ने किया, जब हम यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा किया कि देखो मैं तो जा रहा हूं, मैं पिता के भवन में जाकर, है ना, मैं तुम्हारे लिए भवन बनाऊंगा और तुम्हें लेने के लिए फिर वापस आऊंगा। यह प्रभु यीशु मसीह के दूसरा प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा में हमें जीवन जीना। आज हम क्या करते हैं? सिर्फ हम भौतिक चीजों में, इस दुनिया के संसारिक चीजों में हमारा नजर गड़ा कर रखे हैं, उस चीज को भूल जाते हैं। हमारे बुलाए जाने के पीछे परमेश्वर का मेन मकसद क्या था? प्रभु हमें अपने भवन में ले जाना चाहता है। हमारे लिए परमेश्वर घर बना रहे, वो पूरा करके हमें दोबारा लेने के लिए आ रहे। ये बात हम ना भूल जाते हैं। सो परमेश्वर ने ये किया। तीसरी वायदा परमेश्वर ने किया कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक कंफर्टर, सहायक भेजूंगा। वो तुम्हें धर्म में, है ना, न्याय के विषय में, पाप के विषय में हमेशा निरुत्तर करता रहेगा। वो तुम्हारा अगुवाई करता रहेगा। सो परमेश्वर ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दिया है, जो कि इफिसियों का पत्र में इस प्रकार लिखा गया कि छुटकारे के उस दिन के लिए पवित्र आत्मा का छाप हमारे जीवन में लगा दिया। सो ये बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया। लेकिन वर्तमान समय में अगर हमसे रिलेटेड करके हम देखा जाए, आज हम उन प्रतिज्ञाओं को सुनने का प्रयास करते हैं, है ना। सो कॉल्ड हम प्रोफेट्स के पास जाते हैं, सो कॉल्ड अपोस्टल्स के पास जाते हैं, सो कॉल्ड हम पास्टर्स के पास जाते हैं। फिर हम कहते हैं संत जी हमें बताओ, पास्टर जी हमें बताओ, है ना, नबी जी हमें बताओ कि क्या हम अमेरिका जाएंगे या नहीं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं। और परमेश्वर के मेरे जीवन का प्रति क्या प्रतिज्ञा है? मतलब क्या मैं यूके जाऊंगा या नहीं? लक्समबर्ग में मुझे नौकरी मिलेगा या नहीं? है? मैं काली से शादी करूंगा या गोरी से? मेरी शादी कब होगी? ये सारी बातों में फंस कर रह जाता है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे साथ बड़ी प्रतिज्ञाएं की है। वो क्या है? वो कहां मिलेगा? वो परमेश्वर का वचन के अंदर। जब तक परमेश्वर का वचन हम सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उन प्रतिज्ञाओं को हम नहीं पाएंगे। और कहते हैं उन प्रतिज्ञा इसलिए दिए हैं कि हम इस संसार के सड़ाहट से बाहर निकले। संसार के सड़ाहट से बाहर निकले। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15-16 आयत में लिखा है कि इस संसार का सड़ाहट क्या होता है ना? आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड, है ना, और शारीरिक बातें जो है अभिलाषा, जो परमेश्वर, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों चीज हमें क्या करते हैं? परमेश्वर से दूर करते हैं, परमेश्वर से अलग करते हैं, हमें अपवित्र बनाते हैं। सो इस चीज से, सड़ाहट से अगर बाहर निकलना है तो हमें क्या करना है? इन बड़ी प्रतिज्ञाओं को याद करना है। और क्या लिखा है? चौथी आयत के लास्ट में लिखा है, गॉड has placed us to be the partakers of his divine moral goodness. परमेश्वर के उस सद्गुण के सहभागी हमें बनाया है। परमेश्वर के उस सद्गुण के सहभागी हमें बनाया। अब सवाल ये आता है, अगर हमें परमेश्वर ने ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाया, ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा हम उस ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हैं? सो जब हम 5वीं आयत से लेकर नीचे को 9 आयत तक पढ़ते हैं, वहां पर कुछ बातें बताए हुआ है। यदि मैं और आप परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी है, या मैं इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि मेरे और आत्मिक जीवन का नाप तोल करने का तराजू है अगला 4 वचन, ठीक है।
हम कितने की आत्मिक है, वो तोलने वाला तराजू है। अगला 5 भी ऐसे लगे, 5, 6, 7, 8, 9 आए। इसमें कुछ खास बातें बताया गया। जो मसीह से प्रेम करते हैं, या मसीह ने जिसको बुलाया है, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह ने बहुमूल्य विश्वास सौंपा है, ठीक है, उनके क्या वे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी है कि नहीं? अगर कोई ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी है तो सबसे पहला उसके जीवन में क्या होगा? 5वीं आयत पढ़िए कोई भी एक जन। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, ठीक है, इसी कारण बी डिलिजेंट, यत्न करके, प्रयास करके, मेहनत करके अपने विश्वास पर सद्गुण लाना है। विश्वास, विश्वास क्या है? हमारे पास परिभाषा है, इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय 1। परिभाषा नहीं पूछ रहा मैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में हम विश्वास कैसे प्रदर्शित करेंगे? ट्रस्टिंग ऑन अनसीन थिंग्स। ये परिभाषा है सर जी, बिल्कुल सही है, परिभाषा है ना। जिसके अंदर विश्वास है, या विश्वास में जो बढ़ेगा, जो बढ़ोतरी के पथ पर है विश्वास की, वो हमेशा क्या करेगा? हमेशा सही करने का कोशिश करेगा, जो कि वचन के साथ अलाइंड हो। क्या बोलेंगे उसको? वचन के साथ मेल खाने वाले सही बातों को करेंगे। तो सवाल यह आ सकता है कि सो जो गलत करते हैं उनका क्या है? इंसान है, गलती करते हैं, लेकिन क्या करेंगे? वो क्षमा मांगेंगे, वो वापस सही करने का प्रयास करेंगे। कैसे पता है कि मेरे अंदर विश्वास है? एक तो मैं सही करने का प्रयास करूंगा, दूसरा मैं हमेशा अपने विश्वास के विषय में आई विल टॉक एंड टॉक अबाउट माई फेथ। मैं अपने विश्वास के विषय में हमेशा बातें करता रहूंगा। हम किस विषय में बातें करते हैं? हमारा परेशानियों के विषय में, हमारा खामियों के विषय में, हमारे आने वाला कल का भविष्य के विषय में चिंतित होकर बातें करते हैं। क्या हम विश्वास की बातें करते हैं? सो परमेश्वर के दास पत्रस कहते हैं विश्वास के ऊपर सद्गुण लाना है, लेकिन विश्वास पहले प्रायोगिक बनाए। जो विश्वास करेगा उसका एक्शंस प्रूव करेगा कि ही बिलीव्स इन इट, है ना। जो विश्वास करेगा वो इस बात को अपने चालों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे कि वो विश्वास करते हैं। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पहली बात विश्वास, दूसरी बात सद्गुण, विर्च्यू, है ना, विर्च्यू है हमारे अंदर सद्गुण। यहां पर मैं आपको एक गृह कार्य होमवर्क देना चाहता हूं। नेक्स्ट वीक जब आओगे तो आप थोड़ा सा मेहनत करें और जाने और पहचानने की कोशिश करें और लेके आए मसीह के वचन के अनुसार सद्गुण क्या है। सवाल सबको समझ में आया? ये आपका होमवर्क है। आप मसीह के वचन के अनुसार यहां पर जो सद्गुण लिखा गया, इसका मतलब क्या है, सद्गुण क्या क्या है, ये कहना छोटा सा पेपर में लिख कर लाए। अगले सप्ताह हम क्लास लेने से पहले थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। आज मैं देख रहा हूं कितने लोग हैं पास्टर जी आज हमारे मीटिंग में? 9। हाँ, कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अगले सप्ताह कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वापस आता है सद्गुण। सो सद्गुण यहां पर मैं छोड़ रहा हूं,
क्योंकि अगला सप्ताह इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। सो ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी होने के लिए सबसे पहली बात मेरे अंदर विश्वास होना चाहिए, विच इज प्रैक्टिकल, है ना, इट शुड बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे। दूसरी बात सद्गुण होना चाहिए। तीसरी बात समझ, नॉलेज होना चाहिए। वापस चले जाइए, जो शब्द पत्रोस ने इस्तेमाल किया था नॉलेज के विषय में, पहचान के विषय में या समझ के विषय में, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। चौथी बात सेल्फ कंट्रोल, संयम होना चाहिए, जो कि हमारे अंदर नहीं है। संयम होने का क्या मतलब है? सेल्फ कंट्रोल। आजकल लोग बोलते हैं खाने पीने में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, साथ में हमारे इमोशंस में भी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जब हम जब हम कुरिन्थियों का पत्री पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस इस विषय को बताते हैं, जो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखते हैं उसे परमेश्वर जो प्रतिफल जिस दिन देंगे उस दिन ना मुरझाने वाला मुकुट देंगे। ठीक है, आपको पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल बांटेंगे 5 प्रकार का मुकुट होते हैं, है ना। ये मैंने याकूब का पत्री में आपको बताया था, हमने सीखा भी था। सो उनमें से एक मुकुट उनके लिए है जो सेल्फ कंट्रोल रखते हैं। सो सेल्फ कंट्रोल सिर्फ खाने पीने वाली वस्तुओं में नहीं, हमारे इमोशंस में भी हमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, इसका क्या मतलब है? अगर हमारे अंदर विश्वास है, यदि हमारे अंदर सद्गुण है, यदि हमारे अंदर समझ है, यदि हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे चल रहे, हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हैं। वी आर द पार्टेकर्स ऑफ डिवाइन नेचर ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेरित लोग चाहते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह के डिवाइन नेचर का पार्टेकर्स बने, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बने। अगली बात धीरज, है ना। 6वीं बात पे मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है, भक्ति। भक्ति आजकल कलीसिया में भक्ति देखने को नहीं मिलते हैं। कलीसिया में सिर्फ प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। आगे जो लोग खड़े हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं, हम तालियां बजाते हैं, शाबाश, बहुत अच्छा था आज का आराधना, बहुत अच्छा था आज का सरमन, ये बोलकर हम चले जाते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रति भय भक्ति आजकल वर्तमान समय में हमने खो दिया। भक्ति हमें वापस लाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों ने कहा कि हमें पापों को छोड़ देना है, मसीह के पीछे चलना है। लेकिन हमने क्या किया? हमने भय भक्ति को छोड़कर बाकी सब कुछ पकड़ के रखा है। मुझसे नाराज नहीं होना, ये सच्चाई है। आप चारों तरफ अपने आंखें उठाकर देख लो। भक्ति करना हम भूल गए परमेश्वर की। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एटीएम कार्ड का तरह हमारा पॉकेट में है, जब चाहिए तब एटीएम कार्ड निकाल कर एटीएम से पैसा निकाल लिया, वैसे जब चाहिए तब यीशु का नाम लगा दिया, बस। नहीं है भाई, ये काम सही नहीं है। भक्ति में वापस आओ। जब तक भक्ति नहीं होगा तब तक आत्मिक जीवन में या प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय स्वभाव में पार्टेकर्स नहीं बन सकते। आगे मैं 10वीं आयत में जब आऊंगा तो मैं कुछ और बात इसका विषय में बताने वाला हूं। अगली बात, भाईचारे के प्रीति, है ना। अगली बात, जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ेगा उसके जीवन में सारी चीजें। आज मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, मैं ये सवाल मुझसे भी करता हूं हर बार, क्या मेरे अंदर आपके अंदर भाईचारे हैं? आप 50 साल से या 25 साल से 5 साल से या 3 साल से
मसीह की आराधना करते हैं करके कह के कोई फायदा नहीं है यदि मेरे और आपके अंदर ये सारे गुण है ना ग्रोथ नहीं करते। तो आज ग्रो नहीं करते हैं मगर क्या होते हैं, आज वो डिक्लाइन होते जा रहे, वो कम होते जा रहे, भाईचारा खत्म होते जा रहे। मैं ऐसे जगह पर रहता जहां भाईचारे के लिए लोग गुण गाते हैं, जिस प्रदेश में मैं रहता हूं, पंजाब। लेकिन मुझे भी पंजाब में ये देखने को मिलता है कि भाईचारा जो था वो खत्म होते जा रहे हैं। 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले जो हालात, कोविड से पहले जो हालात था, उस हालात में और अभी के हालात में जमीन आसमान के फर्क है। लोग भाईचारे, मैं सिर्फ मसीहियों के विषय में बात नहीं कर रहा, बाकी लोगों के विषय में भी बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम मसीह होने के नाते परमेश्वर ने यह कहा कि हमें विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, समझ के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, संयम, संयम के ऊपर धीरज, धीरज के ऊपर भक्ति, भक्ति के ऊपर भाईचारे, उसके बाद कहते हैं कि प्रेम में बढ़ते जाओ। तब जाके हम कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के डिवाइन नेचर में, क्या बोलेंगे, कि ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी है। 9वीं आयत क्या लिखा, पढ़िए 9वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है। क्योंकि जिसमें ये गुण नहीं वो अंधा है और अदूरदर्शी है, वो अपने पहले के पापों से धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। चलिए 8वीं पढ़िए, 8वीं पढ़िए। क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहे, यदि तुम में ये गुण बने रहे, वर्तमान रहे, तथा बढ़ते जाए, तो बढ़ते जाए, हाँ, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे। ठीक है, तुम्हें ठोकर खाना नहीं देंगे, कभी निष्फल या निकम्मे होने नहीं देंगे। जिसके अंदर ये वर्तमान रहे, बी प्रेजेंट एवरी टाइम, मूल भाषा में ये लिखा है। आधी रात को भी उठाकर पूछे या एक बंदे से कहे, व्यक्ति से कहे, पूछे या जाने उस व्यक्ति को, ये सारे गुण वर्तमान रहे, इसमें बढ़ते जाए, तब जाकर वो परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हैं। तब जाकर कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का जन है। अगर किसी के अंदर ये सारी चीजें नहीं है या उसमें बढ़ोतरी प्राप्त नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के लहू के, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो अपने पापों का शुद्धिकरण पाया था, उस बात को भूल बैठा है वो। अर्थात एक बार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध होकर वो परमेश्वर के संतान बने तो गए थे, लेकिन अब अपनी स्थिति को, उस स्थान को वो बनाए नहीं रखते हैं। You're not keeping the status, है ना। यहूदा के पत्र में लिखा है कि परमेश्वर उन स्वर्गदूतों का भी न्याय करने वाला है जिन्होंने अपना स्थान को बनाया नहीं रखा। कीपिंग द स्टेटस। सो 9वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं, और एक बार पढ़ना 9वीं आयत। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर अशुद्ध होने को भूल बैठा है। अब जिसके अंदर ये नहीं होगा, उसके मन के अंदर एक रवैया उत्पन्न हो गया कि फिर से अशुद्ध हो जाना। लगभग हमारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं यहां रुकना चाहूंगा। 10वीं आयत के आगे हम अगला सप्ताह सीखेंगे। यहां पर लिखा है, कुछ चीजें हमने जो सीखा है ये जरूर याद रखें कि हमारे जीवन और भक्ति के लिए परमेश्वर ने दिया है। ठीक है, इस बात को समझकर हमें क्या करना है, ये सारे गुण हमारे जीवन में
हमें बढ़ाते हुए हर रोज बढ़ाना है, जिसका द्वारा परमेश्वर ये जाने कि हम परमेश्वर के उस नेचर के सहभागी हैं, और दुनिया भी जाने हम परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए लोग हैं। क्योंकि 10वीं आयत हमारे बुलाहट के विषय में, हमारे चुन लिए जाने के विषय में बताती है। इसके विषय में अगला सप्ताह हम सीखेंगे।